गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट से शुरू। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस ज़िले में स्थित है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, सराय अलीवर्दी गांव की जो मस्जिद है वो इन चारों में से किस ज़िले में स्थित है? तो वो है भाई गुड़गांव में। सराय अलीवर्दी जो मस्जिद है वो आपकी कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर है। फिर है 12 खंबा छतरी। तो 12 खंबा छतरी आपकी होडल, और होडल कहाँ है? पलवल के अंदर है। तो भाई अगर ऑप्शन में होडल हो तो आपको होडल पे जाना है, और अगर पलवल हो तो फिर आपको पलवल के साथ जाना है। नेक्स्ट है भाई, छोटे बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध मेला इन चारों में से कौन सा है? तो भी छोटे बच्चों का जो मुंडन करवाया जाता है उनके लिए प्रसिद्ध मेला है श्याम जी का मेला। छोटे बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध मेला श्याम जी का मेला है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो भी राज्य में जो गणेश चतुर्थी होती है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को राज्य में गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस ज़िले में है भाई? तो ये है आपकी गुड़गांव के अंदर। सेकंड था 12 खंबा छतरी, तो ये होडल में है। होडल कहाँ? पलवल में है। और अगर ऑप्शन में पलवल होता तो आपको पलवल के साथ जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर होडल है तो फिर आप होडल के साथ जाओगे। फिर अभी छोटे बच्चों के मुंडन के लिए जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ है? तो छोटे बच्चों के मुंडन के जो प्रसिद्ध मेला है वो आपका श्याम जी का मेला के नाम से जाना जाता है। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है भाई? तो राज्य में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो अभी सोनीपत के जन्मे जो पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं वो स्वांग यानी कि सांग से संबंध रखते हैं। यानी कि पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? सोनीपत में, और उनका संबंध सांग यानी कि स्वांग से है। सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अभी जिला सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी यानी कि फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है? क्वेश्चन पूछा गया है अभी, जिला सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी यानी कि फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है भाई मेला बाबा सामक्षा के नाम से। मेला बाबा सामक्षा के नाम से सोनीपत के खुबड़ू नाम स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी या फरवरी मार्च में मेला लगाया जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया भाई, कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ पर भगवान जो आपके ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश जी हैं, इनकी पत्नी के मंदिर स्थित है? वो आपका अनरक तीर्थ। कौन सा तीर्थ है भाई? अनरक तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों के मंदिर के नाम से फेमस है वो स्थान है आपका अनरक तीर्थ। जांद इनमें से क्या है? तो भी जांद एक प्रकार का वृक्ष है। जांद क्या है? जांद एक प्रकार का वृक्ष है। कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक कौन सा है? तो भी कुरुक्षेत्र के जो पवित्र कूप है उनमें से चंद्रकूप, देखो कूप ही पूछा हुआ है तो कूप यहीं पर मैच होता है। तो कूप चंद्रकूप, कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से आपका चंद्रकूप ही एक फेमस कूप माना गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो भी काबुली बाग का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, काबुली बाग का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया। फिर अभी सोम सरोवर तीर्थ जो आपका कमाल मोचन के नाम से फेमस है
सोम सरोवर तीर्थ या कपाल मोचन एक ही है, तो कपाल मोचन का मेला कहाँ अवस्थित है? इन चारों में से कपाल मोचन या सोम सरोवर तीर्थ कहाँ है? तो वो आपका बिलासपुर के अंदर। कहाँ है भाई? बिलासपुर के अंदर है। सोम सरोवर तीर्थ या बिलासपुर, यह आपका कहाँ है? ये आपका कपाल मोचन बिलासपुर के अंदर है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा भाई, कौन सा नृत्य केवल और केवल पुरुष नृत्य है? तो अभी इन चारों में से खोड़िया, झूमर और फाग। देखो ये तो नृत्य हो गया आपके लेडीज वाले, यानी कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य खोड़िया, झूमर और फाग। बात पुरुष की हो रही है तो पुरुषों का आपका एक ही नृत्य है, डमरू नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं की बात होती तो खोड़िया, झूमर और फाग नृत्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में स्थित है? तो भी गुरुद्वारा राजघाट आपका कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा राजघाट के नाम से किस जिले में है? तो गुरुद्वारा राजघाट के नाम से आपका कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति। तो अब इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति है यक्ष और यक्षिणी की। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्ति मानी गई है। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी? तो भी रेवाड़ी की जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद है वो बनवाई गई थी कहाँ? अकबर के समय में। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद यह अकबर के समय में बनवाई गई थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भी कल्लन खां किसके शिष्य थे? कल्लन खां किसके शिष्य थे? तो भी कल्लन खां होदू खां के शिष्य थे भाई। कल्लन खां स्टूडेंट्स होदू खां के शिष्य थे। और नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सगुन भाई बहन से संबंध रखता है? तो इन चारों में जैसे छठी है, तसोटन है, खोड़िया है और सीधा, यानी कि सीधा जो दिया जाता है वो सगुन भाई बहन के सगुन से संबंधित है स्टूडेंट, सीधा। इनमें से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते? मुर्की, कठला, गोफ और डांडे। तो डांडे जो होते हैं वो महिलाओं का जेवर है, पुरुषों का जेवर नहीं है। और अगर आपसे पुरुषों के जेवर पूछते फिर आपके तीन थे, कठला, गोफ, मुर्की, क्योंकि मुर्की पुरुषों के द्वारा ही पहनी जाती हैं। तो गोफ, कठला और मुर्की ये आपके पुरुषों के हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुषों का नहीं पूछा गया है, तो फिर आपका डांडे। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय पीटर जैक्सन को दिया जाता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय पीटर जैक्सन को दिया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, पीटर जैक्सन। नेक्स्ट है, हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म पूछी गई है भाई। तो हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपकी हरफूल सिंह जाट जुलानी है। हरफूल सिंह जाट जुलानी। लेकिन वैसे ऑप्शन में अगर धरती होती तो धरती हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म है 1968 में जो रिलीज़ हुई थी धरती। लेकिन धरती ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको हरफूल सिंह जाट जुलानी के साथ जाना पड़ेगा, हरियाणवी सिनेमा की इतिहास की पहली फिल्म। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। तो भाई देखो, रतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। ये बिल्कुल सही है भाई कि रतवाई जो है मेवात का नृत्य है। रतवाई नृत्य जो है मेवात क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। तो रतवाई तो मेवात का ही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खिड्डा नृत्य जो होता है वो दुख में किया जाता है, यानी बुजुर्ग की मृत्यु पर 17वीं जिसको हम बोलते हैं
वहाँ पर खेड़ा नृत्य किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। या रतवाई नृत्य मेवात का है, ये भी सही है। और खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। और ब्रह्म सरोवर जो है वो तीर्थ स्थल घोड़ी नृत्य का आयोजन जो है शादी पर, हाँ बिल्कुल सही है भी कि जो घोड़ी नृत्य किया जाता है वो शादी के अवसर पर ही किया जाता है। लेकिन जो सांग नृत्य है वो श्रृंगार प्रधान नृत्य नहीं है, इसलिए आपका ये गलत है, गलती पूछा गया है। तो सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य, ये आपका ऑप्शन गलत है स्टूडेंट्स। बाकी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ राइट है। अगर राइट पूछता तो 1 2 4, और यहाँ पर गलत पूछा गया है तो सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है, ये आपका गलत है। फिर क्वेश्चन है ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थल इन चारों ऑप्शन में से कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर जो आपका वो कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर एक तीर्थ स्थल है जो आपके 51 शक्तिपीठ हैं कुरुक्षेत्र में स्थित है, उनमें से ब्रह्म सरोवर भी एक तीर्थ स्थल है, वो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर? हरियाणा के इन चारों में से किस नगर को, किस स्थान को बावड़ियों का नगर या तालाबों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो वो है भाई नारनौल। नारनौल को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बाबा शाह कमाल की मज़ार जो है भाई वो आपकी फतेहाबाद में है। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में फतेहाबाद में अवस्थित है, बी इसका राइट आंसर होगा। बाबा शाह कमाल की मज़ार फतेहाबाद के अंदर अवस्थित है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी आपका, यह आपको सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेलित करनी है। जैसे सलोनी उत्सव है, निर्जला ग्यास है, गुग्गा नवमी है और फाग है। देखो भाई सलोनी जो उत्सव है ये आपका भाई बहन का उत्सव है, क्योंकि सलोनी और रक्षाबंधन एक ही होती हैं, और सलोनी रक्षाबंधन पर भाई बहन आपस में क्या है, राखियों का त्यौहार है, इसलिए सलोनी उत्सव की मैचिंग आपकी भाई बहन के उत्सव के नाम से मैच होती है। फिर अभी निर्जला ग्यास का व्रत जो रखा जाता है वो स्त्रियों का त्यौहार है, ये बिल्कुल सही है कि निर्जला ग्यास जो व्रत है वो स्त्रियों का त्यौहार है। फिर गुग्गा नवमी कृष्ण अष्टमी के अगले दिन होती है, बिल्कुल सही भी कि जो गुग्गा नवमी का त्यौहार होता है वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही होती है। वैसे ध्यान रखो कृष्ण जो जन्माष्टमी है वो 8वीं की यानी कि अष्टमी की होती है, और अष्टमी के बाद नौवीं यानी कि गुग्गा नवमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी की, अष्टमी के नेक्स्ट 9वीं यानी गुग्गा नवमी का त्यौहार जो होता है वो जन्माष्टमी के अगले दिन होता है। फिर फाग, ये होली के अगले दिन कृष्ण प्रतिपदा को समर्पित है, बिल्कुल सही है भी। होली के नेक्स्ट डे क्या होता है आपका, फाग होता है, तो फाग होली के अगले दिन होता है, ये इसके साथ मैच होता है। यानी सलोनी उत्सव भाई बहन का उत्सव है, राइट। निर्जला ग्यास स्त्रियों का त्यौहार है, क्योंकि स्त्रियों के द्वारा निर्जला ग्यास का व्रत रखा जाता है। गुग्गा नवमी जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन होती है, और जो फाग है वो होली के अगले दिन होता है, इसलिए आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैचिंग होने से ए राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका माता कृपी, कृषि नहीं है गलती रखे यहाँ पे कृपी आएगा। माता कृपी की स्मृति में गुड़गांव के किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो भी माता कृपी जो है उनकी स्मृति में, उनकी याद में गुड़गांव में माता शीतला देवी का मंदिर बनवाया गया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा माता शीतला देवी का मंदिर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेरी का रुडमल मंदिर किस जिले में स्थित है? यानी कि बेरी का रुडमल मंदिर जो है वो रोहतक में है भाई। कहाँ है? रोहतक में। रुडमल मंदिर बेरी में, और बेरी का रुडमल मंदिर जिले की बात पूछे तो रोहतक के अंदर है भाई। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? इन चारों में से
महेंद्रगढ़ जिले के अंदर गुग्गा नवमी का भाई, महेंद्रगढ़ जिले में इन चारों में से गुग्गा नवमी का फेमस मेला लगाया जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। पीर मुबारक शाह की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? इन चारों ऑप्शंस में से पीर मुबारक शाह की दरगाह आपकी कलियाणा गांव के अंदर है। कहाँ भाई? कलियाणा गांव के अंदर पीर मुबारक शाह की दरगाह फेमस है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, कलियाणा गांव। नेक्स्ट अभी नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनवाया? नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया? तो वो आपका थानेसर भाई। थानेसर ही ऐसी जगह है जहां नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया। इन तीनों को छोड़कर थानेसर पर, बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर अभी मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसको साफा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी है वो साफा के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिश्वर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिश्वर सरोवर की लंबाई 1000 फीट है स्टूडेंट्स। कितनी है? 1000 फीट है। राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? तो भी राज्य के अंबाला में, राज्य के अंबाला में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। शिव चौदस का मेला, शिव चौदस का उत्सव अंबाला में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।